क्या जयंत चौधरी भाजपा का हाथ थामेंगे 2024 के चुनाव के लिए? इस बात पर सवालिया चिन्ह बना हुआ था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्हीं के दादाजी चौधरी चरण सिंह जी को अब हम भारत रत्न से नवाजेंगे, इसके बाद जयंत चौधरी भी खुद चुप नहीं रह पाए और उन्होंने आकर खुले मैदान में आकर कहा कि हाँ, मैं बीजेपी का हाथ थाम रहा हूँ। उन्होंने कसर ही नहीं छोड़ी, मैं किस मुंह से अब उन्हें मना करूँ। कई कयासों के बीच तमाम बयान आ रहे थे कि क्या जयंत चौधरी सपा का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर आपको याद होगी जिसमें अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते जयंत चौधरी आपको दिखाई देंगे। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया था कि 7 सीटों पर हमारी बातचीत हो गई है। इन 7 सीटों में तमाम ये सीटें थी बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, तमाम सीटें थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी ने अब अखिलेश का हाथ छोड़कर भाजपा का हाथ थामा? इसमें 2 बातें हैं। पहला तो ये कि सूत्रों के हवाले से अभी भी पता चल रहा है कि 2 सीटों पर जो है बात पक्की हो गई है बीजेपी के साथ, बागपत और बिजनौर। एक राज्यसभा सीट पर भी बात हो रही है और दूसरी बहुत अहम बात कि ये बताया जा रहा है कि शायद मंत्री पद भी मिलने की आशंका है। इसको लेकर तमाम तरीके से लोग कह रहे थे कि जाट वोटरों का क्या होगा, लेकिन रामगोपाल यादव के एक बयान ने ये तो साफ कर दिया कि जाट वोटर इस वक्त बीजेपी में पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। क्या जयंत चौधरी ये सब जानते थे? निश्चित रूप से जिस तरीके से वो इंडिया अलायंस का भाग थे और इंडिया अलायंस के जो टूटते हुए समीकरण दिखाई दे रहे थे, ममता बनर्जी से लेके पंजाब में आम आदमी पार्टी से लेके पलटू मास्टर नीतीश कुमार तक लेके अब जयंत ने भी वो जो उनका बयान था पुराना कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, लेकिन राजनीति की रीत यही होती है कि जहाँ फायदा होता है वहाँ नेता को जाना पड़ता है। और इसीलिए उनके दोनों हाथों में इस वक्त लड्डू है, क्योंकि उनके लिए अपनी पार्टी बनाने के लिए, अपना पार्टी अस्तित्व तैयार करने के लिए और उसको तमाम तरीके से खड़ा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोकसभा चुनाव में अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स उतार पाएँ। यही एक कारण था कि समाजवादी पार्टी के साथ रहकर भी जहां उन्होंने 9 सीटें निकाली यूपी के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2019 में जहां सपा बसपा का गठबंधन था वहां रालोद को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई थी। और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद नेतृत्व किया, उन्होंने अनाउंस किया कि हम चौधरी चरण सिंह जो हमें पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो जयंत चौधरी भी अपनी खुशी नहीं छुपा पाए। वो बहुत भावुक भी हुए, खुश भी हुए और इस तरीके का जो सम्मान है जो उनके दादाजी को दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है आरएलडी को भी, जयंत चौधरी को भी और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जो असमंजस में थे कि क्या आरएलडी भाजपा के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। इस पर अब जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ था वो खत्म हो गया है, लेकिन एक औपचारिक अनाउंसमेंट अभी भी होना बाकी है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि शायद आने वाले 2 दिनों में ये अनाउंसमेंट हो सकती है। और जाहिर सी बात है, सीटों पर जब हमने जयंत चौधरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मैं सीट पर किसी से भी बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, उन्होंने मना भी नहीं किया कि वो अब अखिलेश का हाथ छोड़कर भाजपा का हाथ थामने जा रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए। कृपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, चुनाव आज तक।